आप सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। गुस्सा एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है और हम सभी को कभी ना कभी गुस्सा तो आ ही जाता है। मगर आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हर छोटी बड़ी बात पे वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। जो मुंह में आए बिना फिल्टर के वो बोलते हैं, चीखना चिल्लाना, कभी कभी सामने वाले पे हाथ भी उठा देते हैं। कुछ लोग तो गुस्से में मारना पीटना, चाकू छुरी चला देना, लोगों का मर्डर कर देना, ऐसा भी होता है। और अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है वो लेटर ऑन अपने एक्शंस को बहुत रिग्रेट भी करते हैं कि मुझे गुस्से में ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कुछ एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स जिनको हम 3 लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, फिज़िकल लेवल पे। तो जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, ऐसे में आप कौन से ऐसे एक्शंस लें, ऐसा क्या करें ताकि आपका गुस्सा कुछ हद तक आपके कंट्रोल में रहे। नंबर 2, मेंटल इमोशनल लेवल पे। वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपको खास कर याद रखने की ज़रूरत है उस मोमेंट में जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो। एंड नंबर 3, गुस्से को स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों को गुस्सा ज़्यादा क्यों आता है या कुछ लोगों को देखकर हमें गुस्सा क्यों ज़्यादा आता है। ऐसी बातें जो मुझे अपने हिप्नोथेरेपी की सेशंस के दौरान पता चली, उन बातों को मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके अंदर एंगर इश्यूज़ है भी या नहीं, तो मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैंने कुछ क्लियर साइंस की बात करी है, जिससे पता चलता है, अंदाज़ा लगता है कि मेरे अंदर एंगर इश्यूज़ हैं या नहीं, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स को हर लेवल पे समझते हैं, जानते हैं। Hello everyone, my name is Deepti Shekhar and I am a clinical hypnotherapist, a regression therapist and a family constellation therapist, and I specialize in inner child therapy work, past life therapy work. Over the years, I have guided my clients to explore the power of their own subconscious mind by healing their unresolved emotions and finding balance in their careers, finances, relationships, and inner world. My mission is to help individuals move from pain and confusion to clarity, healing, and empowerment. I do online sessions that may take 1.5 to 2 hours time, and these sessions are very private and confidential and one-on-one. Apart from being a therapist, I'm a wife, a mother, a pet parent, and a Kathak dancer as well. तो अपने गुस्से को कंट्रोल करने का जो एक जादुई तरीका है, जो एक मैजिक कीवर्ड है, वो है पॉज़। पॉज़ उस वक़्त जब आपको समझ में आए कि अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो अपने माइंड को बोलिए पॉज़। और आप पॉज़ कैसे करेंगे? बाय काउंटिंग 1 to 10। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत सिंपल तरीका है, 10 काउंट करके क्या होगा? देखिए, ये टेक्निक जितना भी सिंपल क्यों ना लग रहा हो, मगर एक्चुअली ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जब इंसान बहुत गुस्से में होता है, तो उसके लिए 10 तक काउंट करना और उतनी देर तक रुक पाना, बिना चिल्लाए, बिना गुस्सा दिखाए, इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क। तो अगर आपने ये टेक्निक ट्राई किया और आप 10 तक काउंट कर पाए, तो पैट योर बैक। दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट। यकीन मानिए, जब बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा हो तो 10 तक काउंट करके अपने गुस्से को रोक पाना इज़ अ बिग अचीवमेंट। और ऐसा करने की सलाह क्यों दी जाती है? तो देखिए, सच ये है कि ये जो गुस्से का इमोशन है, वो हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा-सा आलमंड शेप का एक पार्ट है जिसे कहते हैं एमिग्डाला। और ये एमिग्डाला हमारे गुस्से को ट्रिगर करता है और बहुत फास्ट ट्रिगर करता है। जितनी जल्दी आप अपनी आँख को ब्लिंक करते हो, उससे भी 1/6 टाइम के स्पीड से हमारा गुस्सा शूट अप करता है। और
एमिगडाला के अंदर इस गुस्से को प्रोसेस करने का की कैपेसिटी नहीं होती। तो जब आप 1 से 10 काउंट करते हो, तो आपका जो माइंड है, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारा थिंकिंग ब्रेन है, वो आपके गुस्से के सिचुएशन को प्रोसेस कर पाता है और आपका गुस्सा कंट्रोल में आ जाता है काफ़ी हद तक। तो जो कीवर्ड है वो है पॉज एंड काउंट फ्रॉम 1 to 10। नाउ अदर वेज जिससे आप पॉज कर सकते हो, आपको बहुत तेज गुस्सा जब आए तो आप जाके ठंडे पानी से अपना मुंह धो लीजिए, आपका गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, मे बी आप ऑफिस की मीटिंग में बैठे हो, किसी ने बोल दिया ऐसी बात, आपको बहुत तेज़ गुस्सा लगा, सामने पानी रखा है ग्लास में, पी लीजिए, गुस्सा शांत हो जाएगा। ये भी नहीं कर सकते आप, अपने नेवल एरिया पे, पेट पे अपने हाथ को रखें एंड टेक 3-4 डीप ब्रेथ्स, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। मगर हाँ, ये जो मैं टेक्निक्स बता रही हूँ, ये इमीडिएटली आपके गुस्से को एक सर्टेन लेवल तक कम ज़रूर करता है, मगर गुस्सा आपका इससे ख़त्म नहीं होता। गुस्सा अगर आपको ख़त्म करना है, देन द बेस्ट वे इज़ टू कम्युनिकेट। जिस पर भी आपको गुस्सा आया है, बेस्ट है कि आप उनसे जाकर बात करें, अपने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करें, ताकि आपका गुस्सा पूरी तरह से ख़त्म हो सके। अगर आप उस इंसान से बात नहीं कर सकते हो, देन कोई तो ऐसा इंसान होगा, कोई करीबी, जिससे आप खुल के बात कर सकते हो, जिससे जाके आप अपनी पूरी बात बता सकते हो, अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हो, ताकि आपका गुस्सा शांत हो जाए। अगर ऐसा भी कोई नहीं है, तो आप कागज़ कलम उठा लें और गुस्से में आपको जो दिल में आ रहा है, वो आप लिखते जाएँ, जितनी गालियाँ देनी है दीजिए, गुस्से में जो भी जी में आ रहा है लिखते जाएँ, तब तक लिखते जाएँ जब तक आपका गुस्सा ना शांत हो जाए, और फिर उस कागज़ को फाड़ कर फेंक दें या जला दें। या फिर एक ऐसे सुनसान जगह में जाएँ, जहाँ आप दिल खोलकर चीखें, चिल्लाएँ, जो दिल में आए चीख-चीख कर बोलें, ताकि आपका गुस्सा शांत हो जाए। ऐसा आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, राइट? तो चलिए, ये तो हुई कि फ़िज़िकली आप क्या कुछ कर सकते हो अपने गुस्से को शांत करने के लिए। हाँ, एक और जो टेक्नीक रह गया, अगर आपके घर में पंचिंग बैग है या फिर कोई पिलो है, तकिया है, तो आप उसको पूरे माइट से उसको बैंग करिए, उसको मारिए जब तक कि आपका गुस्सा ना निकल जाए। इनफैक्ट ये तकिए वाला आइडिया मैं अपनी थेरेपी में अपने क्लाइंट्स के साथ भी यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, राइट? नाउ कुछ बातें जो आपको मेंटल और इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और ख़ासकर खुद को याद दिलाने की ज़रूरत है उस वक़्त जब आप बहुत गुस्से में हो। और पॉइंट नंबर 1 जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये कि गुस्से में कभी भी किसी भी सिचुएशन का हल नहीं निकल सकता। गुस्से में लिया हुआ फ़ैसला कभी यूज़फुल नहीं होता। गुस्से में आप जो भी बोलते हो उसको आप रिग्रेट करते हो। गुस्से में कभी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो गुस्सा करना बिल्कुल फ़िज़ूल बात है, क्योंकि वो किसी काम की चीज़ नहीं है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। एंड नंबर 2 कि एंगर इज़ योर ओन क्रिएशन। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब आपको गुस्सा आया, तो ज़रूर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, कुछ गलत बोला, कुछ आपके साथ गलत हुआ, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया, और गुस्सा आना काफ़ी हद तक नेचुरल भी है। मगर इस गुस्से को आप कैसे निकालते हो, इस गुस्से को आप कैसे जताते हो, इस गुस्से में आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये टोटली आपका अपना चॉइस है, राइट? तो गुस्से में आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपका क्या एक्शन होता है, क्या रिएक्शन होता है, इट इज़ टोटली योर चॉइस। तो हर वक़्त इस बात का ध्यान रखें कि आप कुछ ऐसा ना करें, जिसको आप लेटर ऑन रिग्रेट करें, राइट? तो जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, इन 2 बातों का बिल्कुल आप ख़्याल रखें। नंबर 3, चलिए गुस्से का थोड़ा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स भी समझते हैं, राइट?
जब आप गुस्से में बुरी तरह से रिएक्ट करते हैं, किसी पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, किसी को बदतमीज़ी से बात करते हैं, किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, किसी को मारते हैं, पीटते हैं, मर्डर करते हैं, राइट? एक बात याद रखिए कि आप जो कुछ भी करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कभी ना कभी तो आपके ऊपर आएँगे ही आएँगे। नाउ आर यू रेडी फॉर दोज़ कॉन्सिक्वेंसेस? जो आपने किया है गुस्से में, क्या आप चाहते हो कि वैसा कुछ आपके साथ हो? अगर नहीं, तो आप ध्यान रखिए कि अपने गुस्से को का रिएक्शन आप किस तरह से देते हो, क्योंकि जो भी आप रिएक्ट करते हो वो अल्टीमेटली घूम फिर कर आप तक आएगा ही आएगा। और ये बातें मैं अपनी थेरेपी सेशंस में जो मैंने देखा है, सीखा है, वो मैं बता रही हूँ। हज़ारों केसेस में ये निकल कर आता है कि हमने जो कुछ भी किया है, अल्टीमेटली हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस कभी न कभी फेस करना ही पड़ा है, राइट? नाउ दूसरी बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि आपके गुस्से का ट्रिगर क्या है? कहने का मतलब ये है कि हर इंसान जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसके गुस्से के पीछे कोई ना कोई एक बहुत बड़ी वजह, एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है। तो आपके गुस्से का ट्रिगर क्या है? वो कौन-सा सिचुएशन है जिससे आपको बहुत सारा गुस्सा आता है? या कोई एक ऐसा इंसान है जिसको देखकर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है अगर आपको कोई बेवकूफ़ बोले, चाहे मज़ाक-मज़ाक में ही क्यों ना बोला हो, आपका पारा चढ़ जाता है और आप बुरी तरह से रिएक्ट करते हो। क्योंकि हो सकता है कि बचपन से आपके फ़ादर ने हमेशा आपको बेवकूफ़ बोला हो कि तुम तो बड़े बेवकूफ़ हो, गधे हो, नालायक हो, तुमसे कुछ ठीक से होता नहीं है, तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते, तुम तो बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है। आपके फ़ादर ने हमेशा इस तरह की बात की और अब आप जब बड़े हो गए हो, तो मज़ाक में भी कोई आपको बेवकूफ़ बोल दे तो आपको बड़ा तेज़ गुस्सा आता है। हो सकता है आपकी लाइफ़ में कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी शक्ल भी आपको याद पड़े तो आपको बहुत तेज़ गुस्सा आता है। हो सकता है ये कोई आपका अपना करीबी फैमिली मेंबर है, जिसने आपको बहुत सालों तक बहुत इल ट्रीट किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, आपके साथ बहुत बदतमीज़ी से पेश आए हैं और आपके दिल में बहुत सारा इनके लिए गुस्सा भरा है। अगर कोई ऐसी बात है, तो ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है, ये इनके साथ आपका कोई बहुत ही बैड कार्मिक साइकिल रहा हो, बहुत सारे लाइफ टाइम्स में। और ऐसा कई केसेस में देखा गया है कि बार-बार ऐसे लोग जिनसे हम नफ़रत करते हैं, जिन्हें देखकर हमें बहुत गुस्सा आता है, वो हमारी लाइफ में बार-बार आते हैं, क्योंकि इस उम्मीद में हम खुद ही उन्हें अपने लाइफ टाइम में लेकर आते हैं कि इस जीवन में हम अपने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। मगर एक-दूसरे के प्रति गुस्सा इतना ज़्यादा होता है, दुश्मनी, नफ़रत इतनी ज़्यादा होती है कि ख़त्म करने के बजाय हम इस दुश्मनी को और बढ़ा लेते हैं और ये साइकिल चलता ही रहता है। तो अगर ऐसा कोई इंसान है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आप समझिए कि इस साइकिल को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि कहीं न कहीं आपको इस गुस्से और इस नफ़रत को सरेंडर करना ही होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगा। इट्स लाइक 2 लोग जो एक-दूसरे के सामने तलवार लेकर खड़े हैं, हर वक़्त वार करने के लिए रेडी कि तुम एक गलत शब्द बोलो और मैं तुम्हारी गर्दन काट लूँगी। एक-दूसरे पे हर वक़्त अटैक करने को तैयार। और ये लड़ाई कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है, लाइफ़ टाइम से चली आ रही। तो अगर आप अपने हथियार रख दो कि मुझे इस लड़ाई का हिस्सा ही नहीं होना है, तो कभी न कभी विथ टाइम ये लड़ाई तो ख़त्म होगा, राइट? तो आपका गुस्सा भी कुछ इस तरह का है। और अगर आपको ये बात समझने में बड़ी मुश्किल आ रही हो और आप मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो, तो आप एक थेरेपी सेशन बुक कर सकते हो, जिसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस पर्सन के प्रति आपको इतनी नफ़रत, इतना गुस्सा क्यों है, राइट? पर चलिए, इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई लोग अपने गुस्से का एक पॉज़िटिव आउटलेट भी निकालते हैं, यानी कि गुस्सा हमें बहुत आया कुछ सिचुएशन देखकर, मगर हमने अपने गुस्से का कुछ पॉजिटिव यूज़ किया।
तो क्या आप बता सकते हो कि ऐसा भी पॉसिबल है? क्या आप कुछ एग्जांपल्स दे के बता सकते हो मुझे कि किस तरह से हम अपने गुस्से को एक पॉजिटिव मोड भी दे सकते हैं, गुस्से का एक पॉजिटिव आउटकम भी हमारा हो सकता है? तो सोचिए और ज़रूर बताइएगा मुझे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है? तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो ज़रूर से बताइएगा और मेरे टेक्निक्स को ज़रूर ट्राई करिए। और जो मैंने बोला है कि गुस्से को मैनेज करने का सबसे इम्पोर्टेंट और पहला जो कीवर्ड है वो है पॉज़। पॉज़ दीजिए, ब्रेक दीजिए, गुस्सा आते लैश आउट मत करिए, गुस्से में चीखना चिल्लाना मत शुरू कीजिए, ताकि आप गुस्से को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें, गुस्से में गलत जवाब देके लेटर ना रिग्रेट करते रहें, राइट? तो चलिए ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय। नमस्कार।